डब्बा मैडम सबको ताज होटल लेकर चली गई हैं और वहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ ये आपने कुछ कुछ पॉइंट्स जो है देखे होंगे हमारे पिछले वाले पॉडकास्ट में। आप क्योंकि पॉडकास्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इसमें हम कवर करेंगे विद प्रूफ के साथ, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो इनकी जो हिपोक्रेसी की जो सारी हदें पार की हैं उनका खुलासा करते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि जब ये पहले आई थी तो इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, भाई कितनी बुराई की। मतलब इनको हर चीज़ जो खरीद कर खानी पड़ रही थी। कहने का मतलब ये है कि उस लड़की को ये कहकर कि मैं तुम्हारे लिए लेकर जा रही हूँ, तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो डब्बा मैडम ने सोचा कि भाई क्यों ना इस मौके को भुनाया जाए और सारा ठीकरा जो है इस लड़की के ऊपर फोड़ देंगे। तो उसको कार्ड प्रिंट करा दिया स्पेशल फील कराने के लिए। जब तुम उसको स्पेशल फील कराने के लिए लेकर ही गई थी तो एटलीस्ट फिर खर्चा मत देखती, पॉकेट मत देखती, जैसे कि तुम्हारे भाई भाभी हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। कंजूसी सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों में ही होती है, बाकी अपने ऊपर खर्चा करती हो, अपने बेरोजगार हस्बैंड के ऊपर खर्चा करती हो, उसमें तुम्हें कंजूसी नज़र नहीं आती है। लेकिन कंजूसी नज़र आती है तो इन बच्चों के लिए आती है। और भाई ये कितना बुरा एम्बेरसिंग फील हो रहा था। मतलब वहाँ पे बैठ के उनके कैमरे में घुसकर ये बोल रही हैं कि इतना महंगा, सेव पूरी इतनी महंगी, भेल पूरी इतनी महंगी। तो भाई तुमको पहले अंदाज़ा नहीं था कि तुम ताज होटल जा रहे हो। और जैसे ये तो भाई मैं तो यही कहावत कहूँगी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर किसी को नाचना नहीं आता तो वो आंगन ही टेढ़ा बता देते। तो यही इनको भी समझ में आया कि वहाँ पे महंगा था, अंदाज़ा इनको था नहीं। और देखकर और ऐसा लग रहा था इनकी हालात देखकर, मतलब अपने भाई भाभी के किए किराए पे बिल्कुल टोटल पानी फेर दिया डब्बा ने। मतलब वो इतने अच्छी अच्छी जगह इनको लेकर गए हैं, इतने सालों से इनको हर जगह पे इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं सब चीज़ों को, कि सब इनको ये ना लगे कि भाई हम इतने, जब से इनकी भाभी आई है ना तो इनके जो क्लास है ना वो थोड़ा सा ऊपर उठा है। लेकिन जब से भाभी का साथ छूटा है, यानी कि जब उनकी ज़िंदगी में अब उनकी फैमिली हो गई है, उनकी ज़िंदगी में रू बेबी आ गया है, तो उन्होंने जो है इनका साथ थोड़ा सा छोड़ सा दिया है। तो वापस से एक कुएं के मेंढक हो गए, लेकिन बदतमीज़ी करने में और अपना लेवल दिखाने में ना पीछे नहीं हटते। अब उसमें एक जो है ना शख्स और आके जुड़ गया है। मतलब इनकी जो ये कुएं की मेंढक वाली ज़िंदगी है ना उसमें एक शख्स और आके जुड़ गया जो वो खुद कुएं का मेंढक है, जिसने कभी कुछ नहीं देखा। तो वो जो है ना बजाय अपग्रेड होने की चीज़ें और डाउनग्रेड हुई है इनकी। कैसे हुई हैं, क्या क्या हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा कि अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगा ताज। खाने में आया उतना सारा उसने ला के रख दिया 3-4 पन्ने का, उसमें नाम ऐसे कि पढ़े नहीं जा रहे हैं वो, और समझ में भी नहीं आ रहा अब खाए तो क्या खाए। और जब आया तो फिर साला वो अजीब ही आया, मतलब ना रूह भरी, ना नीयत भरी, ना पेट भरा, और ना मेरी क्या कहते हैं आंखों को सुकून नहीं मिला मेरी। वो हम जैसे देसी लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ताज। सुन लिया आपने, इसीलिए मैं बोल रही थी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हम जैसे देसी लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ताज, और फिर भी पूरे खानदान को लेकर वहां पर पहुंचा। ये है इनकी हिपोक्रेसी। खाना खिलाने के लिए लेकर गई है, वहीं पापा से सबसे पूछ रही है खाना कैसे लगा। और ये हमारे फनी भाई है ना जो बुराई कर रहे थे पिछली बार जाकर, जो कोई खाने के शौकीन है वो बिल्कुल वहां पे मत जाए। माय गॉड, लो अम्मी ये भी खा लो अम्मी, 3 कटोरी रायता खा चुकी है। फ्रेंड्स इनका रायता भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स इन लोग को रायता अच्छा लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब खाना बहुत अच्छा है। पापा आपको अच्छा, सब खाना बहुत अच्छा है। पापा आपको अच्छा लगा यहाँ का खाना? फ्रेंड्स इनका कुछ मीठा अचार ये भी बहुत अच्छा और यूनिक था। मतलब इतना सारा खाना खाने के बाद, सब कुछ खाने के बाद तारीफ कर रहे हो, और अभी भूल गए कि 2 महीने पहले इसी होटल की बुराई कर कर गए थे, वो भी सरेआम 30 लाख लोगों के सामने, कि होटल जो कोई खाने पीने का शौकीन है वो मत जाओ। चलिए दोनों क्लिपिंग लगा देती हूँ, आप अपने आप फैसला कर लीजिएगा। और जब आया तो फिर साला वो अजीब ही आया, मतलब ना रूह भरी, ना नीयत भरी, ना पेट भरा, और ना मेरी क्या कहते हैं आंखों को सुकून नहीं मिला मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह सब खाना बहुत अच्छा है। सब खाना बहुत अच्छा है। अब तो वहाँ का रायता भी अच्छा है, रायते की 4-4 कटोरियाँ अम्मी ने खा ली। अब तो वहाँ का अचार भी अच्छा है। तो उसके लिए अम्मी कह रही हैं कि जब तुम यहाँ खाना खाने आओ तो ये हमारे लिए बचा के पैक करवा के ले आना। तो कहती है एम्बेरसिंग होती है, तो फिर कहती है नहीं अम्मी हम आपको ही ले आएंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है, सारा ही खाना बहुत अच्छा है। अचानक से सारा खाना बहुत अच्छा हो गया। मतलब तुमने बुफे नहीं लिया था और तुम्हें वो परचेज करके खाना खाना पड़ा, और फिर तुम्हारे लिए ये सेट कर दिया गया था कि जब उन्होंने कहा है कि 1500 रुपये मिनिमम लेने था, आपको अंदाज़ा नहीं था आप ताज होटल जा रहे हैं, तो आप मतलब इस तरह से तैयार होकर नहीं आए थे। अगर आप में इतना नहीं था कि आप कैपेबल नहीं थे खर्च करने के तो मत लेकर आते ना। खुद की अपनी इंसल्ट ही करवा ली, और ऊपर से इतना भर भर के लोगों ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है ना कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ताज होटल की बुराई कर रही हो। ये हमारे देश का जो है एक मान सम्मान वाला होटल है और तुम क्या बुराइयाँ कर रहे हो, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर। तो अब ये जो बात है ये है टोटल फोकट का। मैं बता रही हूँ फोकट का क्यों है, क्योंकि ये अभी पॉडकास्ट करने के लिए गई थी ना, 100% ये स्पॉन्सर्ड है। ये इतने सारे पैसे खर्च खुद ने नहीं किए हैं।
अब आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सा एक बात बताइए, कहाँ तो एक तरफ जो है ना ये सिर्फ 4 लोग गए थे, यानी कि दोनों वो और दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब पिज़्ज़ा नान और फ़नी और मैडम हमारी डब्बा मैडम, और उन 4 लोगों के लिए एक एक दो दो सामान खरीदना भी इनको बहुत मुश्किल पड़ रहा था। और यहाँ पे ये कितने लोगों को लेकर गए, यानी कि 2 गाड़ी है, उसमें एक फ़नी ड्राइव लेकर गए हैं, तो लेकिन फिर भी ड्राइवर 2 हैं, यानी कि भरम दादा हैं और वो जो दूसरे वाले ड्राइवर है ना वो ड्राइवर भैया है, फिर देव भैया हैं, पापा हैं, फिर अम्मी हैं इनकी, और फिर इनकी अम्मी की बहन है, फिर अम्मी की नानी है, मतलब इनकी नानी है, और वो दोनों पिज़्ज़ा और नान भी हैं और फ़नी भी हैं। मतलब इतने सारे लोग यहाँ से गए थे, लेकिन छोड़ दिया तो किसको, बेचारी को, आंटी को। आंटी को नहीं याद रखा। अगर एक उन बंदे को भी ले आते जिनको अकेला छोड़ाए, आज ये देखिए अगर कहीं दूसरे शहर में या कहीं शहर छोड़ो कहीं दूसरी बिल्डिंग में रह रहे होते तो भी समझ में आता है कि चलो भाई वो दूसरी बिल्डिंग में, उनको नहीं पता चलेगा। जब तुम इतना शोर शराबा मचा के तैयार होकर रेडी होकर निकल रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं है। और अगर वो अपने फ्लैट में भी नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है ना, अम्मी का और इनकी जो आंटी हैं उनका फ्लैट बिल्कुल आमने सामने उसी फ्लोर पर है, यानी कि जिस मकान में ये पहले रहते थे वो 1 BHK का था, जो मैडम ने अपनी अम्मी के लिए यानी कि अपनी मम्मी के लिए, रेनू आंटी के लिए वो रेंट पर ले लिया है। चलिए ठीक है, अगर वो उसमें भी नहीं है और वो अगर ऊपर रह रही है यानी कि मैडम के 5 BHK में रह रही हैं, तो भी तो अम्मी और ये सब वहाँ से पापा को लेकर आए हैं, और वो जो उनका केयर टेकर है उसको भी तैयार करा के लेकर आए हैं। इवन हमने आवाज़ सुनी थी, फ़नी रिकॉर्ड कर रहा था, और ये जो नान है ये पापा को बता रहा था कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो भाई क्या उनको नहीं ला सकते थे? ये इन्होंने गलत नहीं किया? ये ऐसी क्यों है? डब्बा ने ये इतना सारे काम कैसे किया? क्या ये बदला ले थी कि अगर मेरे माँ बाप को ये नहीं ले जा सकते तो मैं उनकी मम्मी को क्यों लेकर जाऊं, या वो लोग दुबई गए हैं तो चलो मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठाऊं? ये क्या चक्कर था? अगर इनके जो भी सब्सक्राइबर हैं, ये जो भी है, आइए प्लीज़ जस्टिफाई कीजिए इसको और मुझे बताइए क्या वो उनको नहीं ले जा सकती थी? यार भरम दादा को ले जा सकती है, ड्राइवर को ले जा सकती है, देव भैया को ले जा सकती है, और बाकी तो खैर इनकी मुदाहा मंडली है ही, और वो दोनों बच्चे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। तो फिर वो एक आंटी को अकेले को क्यों छोड़ दिया गया यहाँ पर? और अगर नहीं ले जाना था तो उसका रीज़न भी बताती कि वो यहाँ नहीं है, कहीं गई हैं, सो रही हैं, तबीयत खराब है, वॉट एवर, कुछ भी एटलीस्ट उनको मेंशन करके बोलना तो चाहिए था इनको। सबके मुंह पे कैमरा मार मार के वहीं बैठकर पूछ रही है कैसा लगा, कैसा लगा, मतलब अपनी तारीफ सुनने का इतना शौक है ना इसको डब्बा को कि सबसे वहाँ पे पूछ रही है। और क्योंकि बुफे सिस्टम था तो इसलिए सब ने जबरदस्ती का डबल ट्रिपल खाया है, और उसके खाने की वजह से अम्मी की तो अगले दिन भी तबीयत खराब हो गई थी। उस टॉपिक पर भी हम बाद में बात करेंगे जब दूसरा पॉडकास्ट बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे कहते हैं चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका खाना हो गया है और चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तो वो जो नान है ना वो कह रहा बहुत खा लिया, इसका बटर चिकन बहुत अच्छा था, मैंने सोचा कुछ और ऑर्डर करूँगा, मैं कुछ और खाऊंगा। वाह भाई, अब तो पॉकेट से बहुत सारे पैसे निकल के आएंगे। क्यों नहीं असलियत बता रहे हो कि ये स्पॉन्सर्ड है, इतने सारे लोगों को इसलिए लेकर आए थे। अदरवाइज जैसे बुफे सिस्टम होता है ना, इसमें भी कुछ अमाउंट सेट होता है पहले से, जो कि ये पहली वीडियो में अपने कह रही थी ना कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, ये नहीं होता। मतलब आप एक बात बताइए, ताज की बात कर रहे हो, आप कोई नॉर्मल होटल की बात नहीं कर रहे हो। तो जो ताज होटल है उसके हिसाब से ही उनके जो भी बुफे का जो भी रेट होंगे वो उसके हिसाब से होंगे, और इतने सारे लोगों के पर हेड के हिसाब से होते हैं। अब तो तुम्हारी जेब से बहुत पैसा निकल गया दिखाने के लिए, और निकला भी तो सिर्फ आंटी के लिए नहीं निकला। आंटी को क्यों छोड़ दिया? और शालू अपी यहाँ का गुलाब जामुन कितना अच्छा था, उसके अंदर कुछ पड़ा भी नहीं है। अब तारीफ हो रही है, हर एक एक चीज़ की तारीफ हो रही है। जब एक एक चीज़ की बुराई निकाली जा रही थी और अब एक एक चीज़ की तारीफ हो रही है। अब कहते हैं चलो निकलते हैं यहाँ से, अब पिज़्ज़ा को ना केक दिला देते हैं। अब देखो एक और झूठ की बात यह है कि पहले पिछली बार क्या कहा था, केक नहीं था ना इसलिए हमने बाहर से केक लिया क्योंकि वहाँ पे केक नहीं मिल रहा था। देखो इनका झूठ देखो, यहाँ पे ना केवल केक की वैरायटी है, कुकीज़ की वैरायटी है और पेस्ट्री की वैरायटी है। केक के ऊपर स्ट्रॉबेरी पीसेस में स्लाइसेस में कट कर लगा हुआ था। तो फनी गंवार कहते हैं कि ये देखो केक के ऊपर गाजर लगी हुई है। ये देखो एक फ़ोटो लगा रही हूँ, प्लीज़ ज़रा चेक कीजिए, ये गाजर है या स्ट्रॉबेरी है। ये है इनका लेवल। इनके लेवल की वजह से तो इनको भाई भाभी कहीं साथ में नहीं ले जाते हैं, और घर आने का भी इंतज़ार नहीं किया, वहीं पर ही रह के कह रहा है, इसलिए ताकि लोग, हम जैसे लोग या और भी बहुत सारे लोग इनको ही बातें ना बनाएं, इनको 4 बातें ना सुनाएं। इसलिए कह रहे पिछली बार हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, इस बार माशाल्लाह हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पिछली बार से रहेगा ही ना, क्योंकि स्पॉन्सर्ड जो था बताना चाहिए था ना। और अगर स्पॉन्सर्ड नहीं था तो भाई आंटी को क्यों नहीं लेकर आए, मेरा तो बार बार एक ही सवाल है। और दूसरी बात यह कि जब तुम्हें पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में और तुमने फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया था तो तुम
तुमने भर भर के इतनी बुराई क्यों की थी? क्योंकि ताज होटल वाले तो तुम्हें खुद से तो बुलाने से रहे कोलैबोरेशन कराने के लिए। तो मुझे तो ऐसे लगता है जहाँ ये पॉडकास्ट के लिए रिकॉर्ड करने के लिए गई थी वहीं से उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है पैसे ना देकर कि चलो भाई तुम्हें ताज में खाना खिला देंगे, इसलिए सबको ढो के लेकर चली गई, किसी को घर नहीं छोड़ कर आई। जबकि पिछली बार नानी भी आई हुई थी, डॉटर खाला भी थी और अम्मी भी थी, किसी को साथ में नहीं लेकर आई थी, सिर्फ पिज्जा को और नान को साथ में लेकर आई थी। और क्योंकि फनी को लग रहा है ना कि पैसे खर्च हो रहे हैं तो कहते हैं आजकल के बच्चे खाते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, हमारे टाइम में होता था पराठे, दलिया। तो कहते नहीं हम भी खा रहे हैं, हम भी छोड़ रहे हैं। तो कहते बताओ कब छोड़ोगी, बताओ कब छोड़ोगी। ये और खाने पीने के लिए कुछ छोड़ दे भला, इसी से तो इसका कंटेंट चलता है। अब क्योंकि भाई नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए कि पापा को इतना थका दिया, एग्जॉस्ट करा दिया, इसलिए पापा को गाड़ी में बिठा दिया है और पापा को तो भेज दिया है घर पे बाकी सारे के साथ, और खुद नानी और खाला के साथ यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया पे आ गई कि चलो गेटवे ऑफ इंडिया भी इनको दिखा देते हैं। पूछते पूछते सबको थका रही है। अम्मी आपको कैसा लगा? इतना अच्छा लगा बेटा खाना, इतना मन भर के खाना खाया है, मतलब इतना खाना खाया अम्मी ने कि अम्मी के अगले दिन तबीयत खराब हो गई। खुद डब्बा कह भी रही है कि ज्यादा खाना खा लेने से तबीयत खराब हुई है। बाहर आ जाते हैं चैरियट राइड के लिए, उसको उससे बोला तो जाता नहीं, पता भी नहीं है इसको। और इनकी समझ देखो, ये 2012-13 से वहाँ पे हैं और हो सकता है उससे पहले से ही शिफ्टेड हों, और इनको ये नहीं पता कि इस पे बाहर बैठकर घूमते हैं, राइड लेते हैं क्या ऐसी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि कुएं के मेंढक है। 2012 में मैं एक्चुअली मुंबई गई थी, मैंने तब इसकी चैरियट की राइड किया था, और इसको नहीं पता कि इस पर बैठकर घूमते हैं, तो बस उस पर बैठ गई और फिर अपने आप को सचमुच में महारानी समझने लगी है। अभी तो बाहर घूम फिर के खाना पीना खा पी के आई थी, अब समझ में आएगा असली रीज़न कि अम्मी की तबीयत क्यों ख़राब हुई है। तो वहाँ से आ गई, फिर एक दो अनबॉक्सिंग कर ली और उसके बाद इतना सारा भर भर के टिंट लगा लिया गाल पे, नाक पे, मुंह पे, ठुड्डी पे, अपने आप को कश्मीरी दिखाने के लिए बहुत शौक है इसको, भर भर के टिंट लगाती है, ऊपर से भर भर के फिल्टर भी लगा लेती है। और फिर से कोई नया सूट पहन लिया, तैयार हो गई, कह रही अब याद आया है कि अम्मी की कोई एक फ्रेंड है यहाँ पे, उनके यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी है, वहाँ पे हमें जाना है। और देखो अब भी तो वहां पर इतना सब कुछ खा पी कर आई थी, अब फिर खाने के लिए चल दी दोनों माँ बेटी। का खाना तो ताज होटल में खा लिया, और देखो 9:15 हो रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि डिनर अपना वहां पे कर आ जाएंगे। अम्मी भी चल दी और डॉटर खाला को लेके चल दी, यानी कि सुबह का खाना, दोपहर का खाना भी बाहर का खाना, और वो भी अनहेल्दी खाना, और शाम का खाना भी अनहेल्दी खाना। और ये इसकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, 9:30 बजे तो घर से निकल रही है खाने के लिए, और उसके बाद वहां भर भर के खाया है। फिर से वापस आ जाती हैं, अम्मी कहते हैं चाय पी लो, कहते हैं नहीं नहीं हम ऊपर जा रहे हैं, फनी ऊपर से बहुत वेट कर रहा है। और फिर दिखाया है, पहली बार एक्चुअली दिखाया है कि फनी जो है किसी से बात कर रहा है, कॉल पे है या व्हाट्सएप पे, वॉइस कॉल पे, पता नहीं, कि तो कह रहे तुम्हारे रील वाले हैं बहुत परेशान कर रहे हैं, वो बहुत सारे काम बता रहे हैं, कह रहे अल्लाह थक गए तुम इतना सारा काम करके। कोई बात नहीं भाई, काम करने के लिए तो आदमी पैदा होता है, जिंदगी जो है वो काम करने से तो होती है। वाह कितना इंपॉर्टेंट और कितना मेहनत का काम है, ओ माई गॉड, सचमुच में सही में इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता जितने फनी भाई साहब करते हैं। और देखो अब भर भर के बता रही है ना वही सारी चीजें जो हमने आपको कहा कि भाई का बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि भाई ने इन सब चीजों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि जिन तुम्हें आपस में जो करना है वो करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन पापा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि ठीक ठाक से पापा चले जाए, खाना पीना खा के वापस से ठीक ठाक और सही से रहें, और वापस से सही से अपना घर पे आ जाए, जिससे कि भाई की बातें ना सुनने को मिले। कह रही भाई के बाद पहली बार मैं ऐसे डर रही थी, क्योंकि मेरे साथ पापा पहली बार ऐसे घर से बाहर गए हैं जब से उनकी तबीयत खराब हुई है। दुनिया भर का मेकअप कर रखा है और बहुत ही अजीब कपड़े पहने गए, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल झोला सी लग रही है। एक शर्ट पहनी हुई है, फिर नीचे स्कर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर का हिजाब पहना हुआ है, और बुंदे कान के बाहर निकाल लेके, ये क्या सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अब कह रही है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मेरा एक पॉडकास्ट शूट है जिसके लिए जा रही है। देखो भर भर के अपना खूब तारीफ कर दिया और खूब ज़्यादा प्रमोशन कर दिया है उस पॉडकास्ट का। जब वो पॉडकास्ट आएगा जिससे कि उसको पहले ही इतने ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, चाहे भले ही उनके चैनल पे किसी को पता चले या ना चले, तो अपने चैनल पे पहले ही बताती है कि मेरा इस चैनल पे पॉडकास्ट आने वाला है। वाह वाह वाह। अब भाभी वाले सारे काम रिपीट हो रहे हैं। भाभी ने घर बनाया, मैंने घर बनाया, भाभी ने एक फ्लैट खरीदा, मैंने फ्लैट खरीदा, भाभी ने गाड़ी खरीदी, मैंने गाड़ी खरीदी। हाँ गाड़ी नई आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है गाड़ी। और फिर भाभी ने इंटरव्यू दिया तो मैं भी क्यों पीछे रहूँ। भाभी बाहर घूमने गई है दुबई, तो मैं भी तुरंत जाऊँगी। भाभी के आते के साथ ही भाभी से कहूँगी दोनों बच्चों का पासपोर्ट बनवा दे। हो सकता है भाई अब तो फनी का खुद का भी तो काम है ना, तो हो सकता है भाभी की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अभी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए, अभी इन्हें भाई भाभी की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से जो इनके पासपोर्ट का भी काम हो जाए, और एग्ज़ाम तो हो ही गए हैं, तो ईद के बाद फटाक से ये जो है दुबई का ट्रिप मारेगी।
और भाई बहन चालाक कितने हैं कि फनी को सिर्फ एक डमी बना के रखा हुआ है, बहनोई के नाम पे या घर के जमाई के नाम पर या पति के नाम पर। ले जाना कहीं पर भी नहीं है उसको, बस ये है कि जिस जगह पे इस तरह से ऐसे ज़रूरत हो ना, वहाँ कहीं पर भी नहीं ले जाती है और उसे घर छोड़ कर जाती है। अब जब ये पॉडकास्ट के लिए जा रही है, वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रही है, तो अब फनी को घर छोड़कर जाने का क्या मतलब था? क्यों रेहान के साथ जा रही है? क्यों नहीं पति को लेकर जा रही है यहाँ पे? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था? सिर्फ साफ सफाई तो कर रहा था, वो कह रहा ना कि घर की साफ सफाई मैं सारी करा दूंगा, तब तक वो वहाँ पे जा रही है शूट करने के लिए, और घर में जो है इधर से सफाई हो जाएगी, उधर से सफाई हो जाएगी। तो भाई को क्यों लेकर जा रही है, पति को लेकर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वहाँ किसी ने अगर ये सवाल पूछ दिया कि भाई आपके बिजनेस का क्या हुआ, कब से स्टार्ट होने वाला है, या फनी क्या करते हैं, तो इसके पास क्या जवाब है देने के लिए? तो भाई, और उसी से ही अगर खुद से ही पूछ लिया ये सवाल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पॉडकास्ट में अगर उसने थोड़ी सी भी स्माइल करी तो उसके जो दांत है ना वो गंदे से दांत दिख जाएंगे, और जो है ना और भी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अभी तक तो सिर्फ इसी के चैनल पर दिखते हैं, और तो किसी के चैनल पर कहीं और नज़र आता नहीं है ये, फिर किसी और के चैनल पर भी नज़र आएगा। उसके जो सब्सक्राइबर हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, फिर वो भी देखेंगे कि मैडम द ग्रेट इन्फ्लुएंसर मैडम जो दूसरों को सीख देती रहती हैं, अपने पति को अभी तक भी गुटखा खाने से नहीं रोक पाई, जिसके दांत इतने ज़्यादा गंदे हैं। ले जाने में हर जगह कतराती होगी, और इसीलिए इसके भाई भाभी नहीं ले जाते कहीं पर भी। एक तो दांत इतने ज़्यादा गंदे हैं, दूसरा ये जो है कोई काम धाम नहीं करता, लोगों को क्या ही बताएंगे कि क्या करता है, और फिर वो उन पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। तो क्या अगर ये कुछ नहीं करता है, गुड लुकिंग भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, जॉबलेस है, तो फिर भाई क्यों इतनी पढ़ी लिखी क्या, ये भी ड्रॉप आउट ही है बट कमा रही ही है और सेलिब्रिटी की बहन है, तो फिर क्यों शादी कर दी? तो ये सवाल से बचने के लिए दोनों बहन भाई बहुत ही ज़्यादा चालाकी से फनी को घर छोड़ जाते हैं। ये हमने पहले ही कहा है कि जनाब 2.0 तैयार हो गए हैं, बिल्कुल लॉन्च होने के लिए, लॉन्च की पूरी तैयारी कर रखी है। तो मैडम कहीं ना कहीं इनका भी टाँका फिक्स कर ही देंगी अपने कॉन्टैक्ट से। क्यों? क्योंकि वो जो लड़की है ना, पिज़्ज़ा से ज़्यादा उनको भी नान को ज़्यादा फेवर करती हैं हर चीज़ में, चाहे साथ ले जाना हो, चाहे घुमाना हो, चाहे पेपराजी के साथ फ़ोटो क्लिक कराने हो, चाहे वीडियो शूट कराना हो, या कुछ भी करना हो, हर जगह जैसे वो साथ में ले जाती है, ऐसी बहन को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जहाँ पे भी तुम जाओ, ऐसी जगह पर जहाँ पर भी किसी भी तरह से पब्लिसिटी होती है ना, तो आप जो है नान को साथ ले जाओ। तो इसी वजह से कह रही है कि देखो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये नान जो है सेलिब्रिटी है, और मैं इसको देखो शर्ट पहना रही हूँ, और तो अम्मी कहती है पीछे से इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा। मतलब इनका पूरा का पूरा प्लानिंग है इस तरह से कि इसको भी इसी लाइन में डालना है, इसलिए ये बच्चे पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और रही बात पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा भी व्लॉगिंग पे आ जाएगी, और भाई इनका जो बिजनेस है ना, फैमिली बिजनेस हो जाएगा। ये दिखाने के लिए कहती है गाड़ी में बैठ के अल्लाह हाफिज़, और तुम चल नहीं रहे फनी से। तो फनी कहता है हाँ तुम अपना काम करो, मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं यहाँ वो निपटाता हूँ। बहुत सारे काम मतलब घर की साफ सफाई का काम। तो कोई घर के काम की साफ सफाई के लिए भी तो कोई चाहिए ना फ्रेंड्स। इंटरव्यू देते देते बेचारी इतनी थक गई कि धीरे धीरे करके पूरा हिजाब ही खुल गया, और कितनी ऑकवर्ड सा लग रहा था बिल्कुल। बाकी सारे लोगों के साथ फोटो सब खिंचवाते हुए ना बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था कि इनका लेवल क्या है। और फिर कह रही है हाँ हिट होना चाहिए, और इंशाल्लाह हिट होगा, इसलिए तो तुम प्रमोशन कर रही हो ना पहले ही। अभी वो पॉडकास्ट आया नहीं है, लेकिन तुम पहले से प्रमोशन कर रही हो, जिससे कि उसको एक तरीके से व्यूज़ मिले। और फ्रेंड अभी हो रहा है शाम का टाइम, और डब्बा अभी आई नहीं है, और यहाँ देखो सारा साफ सफाई का काम हो रहा है। मैं सारी साफ सफाई करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही तो काम है ना मुझे, इसलिए तो वो घर छोड़ कर गई है। और बेचारी जो है अभी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है उसने। तुम्हें कैसे पता कि खाया पिया नहीं है? तुम्हें क्या बता कर गई थी कि मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं? और हाँ वाकई ऐसे ही हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि घर से बाहर गई, फिर भी डब्बा कुछ खा पी कर नहीं आई है, और वहाँ से भूखी भाग गई, और घर पे आके कहती है कुछ खाने को है अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। और फनी ने कितनी सारी साफ सफाई कर ली है भाई, ठीक है हाथ पैर चलते रहने चाहिए, पत्तियां धो दी हैं, और बुरुश से रगड़ रगड़ के पेड़ों के पत्ते धुले जा रहे हैं, जो कि एक अच्छे से गृहिणी के काम होते हैं इस साफ सफाई के रमजान के। उस सारे काम के लिए अब भाई कमाने वाला इनके घर में औरत है, तो औरत कमाने के लिए बाहर जाएगी, इंटरव्यू देने जाएगी, और जो है आदमी का अगर यही काम है तो फिर घर आदमी संभालेगा। सही है भाई, इनका अच्छा चल रहा है। और कहता है आज बन रही है घर में तारी, और ये आ गए मटर, और मैं इनमें तारी बनाऊंगा। अच्छा भाई, घर की साफ सफाई तो करेगा ही करेगा, और अब तारी भी बनाएगा, क्योंकि बीवी आ रही है ना पॉडकास्ट इंटरव्यू देकर, कमाने वाली बीवी मिली है, तो भाई ये सब तो करने ही पड़ेंगे। अम्मी 7:15 बज गए, क्या बनाया? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, भूख के मारे तड़प रही है, मरी जा रही है। बाहर से कुछ खा लेती ना, वैसे भी तुझे तो रोज की बाहर की खाने की आदत है। तो कह रही है हमने फनी को फ़ोन किया था, वो आए नहीं, तो अब ये हमने मंगाया है, भिंडी बन रही है अब, और उसने कहा काम है तो वो आए नहीं, तो अब हम जो है भिंडी बना रहे हैं, दाल पालक रखा है, दाल पालक खा लो। तो कह रही अम्मी अब दाल पालक कौन खाएगा सुबह से, अब हम भूखे हैं। तो खाला कहती हैं तो ठीक है फिर आमलेट बना देते हैं। तो कहती है हमें लगा था फनी हमारा वेट करेगा, लेकिन फनी तो यहाँ से गायब है।
ये फनी के लिए ऊपर गई है और फनी नीचे आया है। इसका मतलब ये लिफ्ट से ऊपर गई होगी और वो जीने से नीचे आ गया है ढूंढने के लिए। तो कहते कहाँ गया कहाँ गया, वो नीचे गया तो पता चला कि वो ऊपर चली गई है, मतलब एक दूसरे को ढूंढ ही रहे हैं। इससे ज्यादा और बेबी वॉइस निकाल लेती और रो के दिखा लेती, कितने खराब हो, मैं कितना टाइम लग गया। तो वो जैसे एक बच्चे को पुचकार के कहते हैं ना, ऐसे कह रहे तो क्या हो गया, काम ही तो करने गई थी, तो तुम इतना काम कर कर आई हो ना, हाँ बैठ जाओ, बच्चे वाली आवाज में। एक यूट्यूबर का नाम बताती है, कहती है हम पता है हम उससे मिले, और वो कहती है उनकी वाइफ हमारा चैनल देखती है। कहते हैं अरे भाई वाह, वो बड़े यूट्यूबर है तो तुम भी तो बहुत बड़ी यूट्यूबर हो। कहते वो पॉडकास्टर पूछ रहे थे फनी क्यों नहीं आया, उनके भी तो क्वेश्चन थे। सही किया भैया, मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं जा सकता। हाँ ये टीथ लेकर, जिस तरह के तुम्हारे ये गंदे से टीथ है ना, इन लेकर तो तुम बिल्कुल भी इंटरव्यू देने लायक नहीं हो, और ना ही तुम जाओगे कभी भी, दावा है मेरा। और कह रही है मैंने अकेले में झूठ बोल दिया, यानी कि बहुत सारी चीजों पर झूठ बोल के आ गई है पॉडकास्ट में। पहले सुन लो भैया, कान खोल के झूठ बोल कर आई है पॉडकास्ट में। अब जब तुझे पहले से ही पता था, तू घर ही छोड़ के इसलिए गई थी कि काम करने के लिए, तो कह रही है आपने इतने साफ सफाई क्यों कर लिया, मैं आके कर लेती। वाह तू आके कर लेती भाई, वाह, कितना झूठ बोलती है। आते के साथ ही सबसे पहले तो तुम्हें खाने की पड़ी है, अम्मी कुछ नहीं बनाया, तुम खाना अम्मी से मांग रही हो, तुम जो वापस आके साफ सफाई कर लेती। कितना नौटंकी झूठ। और कहती है फ्रेंड्स, फनी ने और अम्मी ने तो हमें डांटा ही था, आप सबने भी हमें बहुत कुछ सुनाया है, इसलिए जब तक घर ठीक नहीं हो जाएगा जब तक मैं रिंग पहनूंगी ही नहीं। और फनी तो ऐसे डांटा था जैसे फनी के पैसों की खरीदी गई थी और खो गई थी, ऐसे हुक्म चलाता है। सबने इतने भर के कमेंट किए थे। अगर उस पर भी आपको पॉडकास्ट सुनना है जिसमें बहुत ही अमेजिंग से कमेंट थे, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं वो जो है पॉडकास्ट भी अपलोड करूंगी विद कमेंट के साथ, यानी कि प्रूफ के साथ। और फिर उसके बाद कहती है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, इस व्लॉग को हम एंड कर रहे हैं, और आजकल हमें जो है यहाँ पे भी जाना है वहाँ पे भी जाना है। तो आप देख रहे होंगे स्टोरी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहे हैं। अभी हिजाब पहन के वहाँ चली गई, अभी हिजाब पहन के वहाँ चली गई। सडनली जब इसको कहीं प्रमोशन पे जाना होता है ना, या कहीं पॉडकास्ट इंटरव्यू देने जाना होता है, फटाफट से पूरी हिजाबन बन जाती है। और वैसे कहीं होटल में खाना खाने जाएगी या कहीं पर भी जाएगी ना, बस कान के पीछे दुपट्टिया डाल लेती है और हो गया इसका हिसाब। ये है इनकी हिपोक्रेसी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।